सोचो अगर पूरी दुनिया खत्म हो जाए और एक इंसान चांद पे अकेला ही फंस जाए, वो भी एक कंगारू के साथ। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी के हीरो के साथ। कहानी की स्टार्ट फ्यूचर से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पियांक नाम का एक एस्टेरॉइड धरती की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये एस्टेरॉइड इतना बड़ा होता है कि डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉइड इसके सामने बच्चे लगते हैं। अब इससे बचने के लिए इंसानों ने प्रोजेक्ट मून शील्ड बनाया। प्लान सिंपल था, चांद को बेस बना के वहां से एस्टेरॉइड के ऊपर निशाना लगाना और एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करना। अब 8 साल की मेहनत के बाद फाइनली मिशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब काम खत्म होने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट को चांद से धरती की ओर जाना था, लेकिन हमारा हीरो यूई अलग ही मिशन पे था। जाने से पहले वो अपनी कमांडर सिंह को प्रपोज करना चाहता था। वो अपने सेटअप पे बैठ के कान में हेडफोन लगा के बड़े ही प्यार से गाने सुन रहा था और लव लेटर लिख रहा था। उसे इस बात का आवाज ही नहीं होता है कि बाहर इमरजेंसी अलार्म बज गया है। और तो और जो एस्ट्रॉइड के टुकड़े थे वो चांद की ओर वापिस आ रहे थे टकराने के लिए। अब इसलिए ये लोग इमरजेंसी में जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। सभी लोग अपनी मिसाइल की ओर भाग रहे थे, लेकिन यूई अभी भी अपने लव लेटर में बिजी हुआ था। जब तक उसने हेडफोन हटाया तब तक तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वो घूम के खिड़की की ओर देखता है कि मिसाइल ऊपर जा रहे हैं। अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और भगाते वो वहां से जाता है। 5 में से 4 मिसाइल तो उसकी आंखों के सामने से ही उड़ जाता है। बचा हुआ होता है एक मिसाइल। वो जल्दी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी एक गलती हो जाती है। वो आगे जाते हुए ध्यान नहीं देता है और वो गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है और उसकी आंखों के सामने से वो 5वां मिसाइल उड़ जाता है। उसकी फूटी किस्मत। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी कि चांद के ऊपर वो एस्ट्रॉइड के टुकड़े आके गिरने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है। अब चारों तरफ एकदम खतरनाक तबाही मच जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूई अब यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुका है। एक टुकड़ा आके सीधा उसी गड्ढे में गिरता है जहाँ पे यूवी की गाड़ी फंसी हुई थी। धमाका इतना खतरनाक था कि यूवी बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तब वहां पे सब कुछ तबाह हो चुका था। उसकी पहली सोच थी कि चलो मैं तो बच गया। अब उसे बस तब तक इंतजार करना है जब तक अर्थ से कोई सिग्नल ना आ जाए। लेकिन यूई की ये उम्मीद अगले ही पर टूट जाती है, क्योंकि वो देखता है कि अर्थ से एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड जाके टकरा जाता है। अब देखते ही देखते अर्थ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरी अर्थ पे सभी लोग खत्म हो जाते हैं। अब उसे लगता है कि अर्थ पे अब कोई नहीं बचा है और वो पूरे यूनिवर्स में अकेला इंसान बचा हुआ है। अब इसी तरह देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। वो हर बार सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब देखने में अर्थ किसी मंगल ग्रह से कम नहीं रह गया था। अब आखिरकार यूवी हार मान लेता है बेचारा, वो भी क्या करे। खुदकिस्मती से स्पेस स्टेशन में इतना खाना और पानी था कि वो पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो पूरी जिंदगी आराम से खुशी से जी के मरते हैं। सबसे पहले वो कमांडर सिंह के रूम की ओर जाता है और वो उसके प्यार में वहां पे यादें बिताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वहां पे पासवर्ड लगा होता है उसके कमरे के अंदर जाने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसे पासवर्ड तो पता ही नहीं होता है। अब पासवर्ड ट्राई करते करते जब वो हार मान जाता है, तब वो अपनी कुछ बची हुई ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले सर्फिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन चांद की लो ग्रेविटी की वजह से वो बार बार गिरते रहता है। वो सही से सर्फिंग नहीं कर पाता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद वो आखिरकार सर्फिंग करना चालू कर देता है। लेकिन जब वो वापस आता है तब उसे सिंह का वही बंद दरवाजा दिखाई देता है। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा दरवाजा ही तोड़ देता है। अब अंदर जाके वो सिंह की एक फोटो के साथ डिनर प्लान करता है। वो अपनी इमेजिन की दुनिया में खोया हुआ था, गलती से सिंह की फोटो पे केचप गिर जाता है। अब वो हड़बड़ाहट के सिंह की फोटो को ही किस कर लेता है। लेकिन यूई को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि कहानी में अभी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट बाकी है। असल में धरती पे सभी लोग अभी खत्म नहीं हुए थे। लोग अंडरग्राउंड बंकर में छुप के बचे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्पेस स्टेशन के कैमरे अभी भी चल रहे थे। यूई की सारी टीम हेडक्वार्टर से यूई का सारा कांड देख रही थी। इनमें कैप्टन सिंह भी शामिल थी। एक तरफ इंक जहाँ पे सन से लाल हो रही थी, वही चेयरमैन यांग को एक आइडिया आता है। दुनिया भर के सभी लोग डिप्रेशन में डूबे हुए थे। उन्हें उम्मीद देने के लिए यूई की इस अकेली जिंदगी को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, एक रियलिटी शो की तरह।
कमांडर सिंह ने झूठ बोल दिया कि यूई ने अपनी सीट किसी और को दे दिया था उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी टीम को लगता था कि यूई की असली आवाज और बातें बोरिंग होंगी, इसलिए वो लोग उसकी आवाज को एक आर्टिस्ट की आवाज से रिप्लेस कर देते हैं। इनका प्लान एकदम सिंपल था कि यूई बस अपना मुंह हिलाएगा और आवाज धरती से दी जाएगी इस आर्टिस्ट के द्वारा। वही दूसरी तरफ चांद पे यूई दवाई लेने के लिए जाता है। वहां वेयर हाउस में उसे एक परछाई दिखाई देती है। यूई को लगता है कि वो कोई लड़की होगी, उसे लगता है कि वो कोई लड़की होगी, इसलिए वो खुशी के मारे वहां पे जाता है, लेकिन उसकी खुशी अगले ही पर टूट जाती है क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक कंगारू होता है। यूई से किंग कॉन्ग कह के बुलाता है जो कि रिसर्च के लिए यहीं पे छूट जाता है। वही दूसरी तरफ धरती पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी थी। अचानक कैमरा अंदर यूई से हटके कंगारू की तरफ चला जाता है और उस बेवकूफ आर्टिस्ट ने बिना देखे कंगारू की लिपसिंग करना चालू कर दिया और पूरी दुनिया के सामने कंगारू इंसानों की तरह बात कर रहा था। मिशन की स्टार्टिंग में ही इनका पोपट हो जाता है। वही दूसरी तरफ चांद पे यूई के पास बस दो ही रास्ते बचे होते हैं, वो उस कंगारू के साथ फाइट करे या फिर उससे दोस्ती करे। यूई दोस्ती करने का फैसला करता है लेकिन अलग तरीके से। यूई ने एक फीमेल कंगारू का होलिया बनाया और उसे सेड्यूस करने का फैसला किया। यूई को लगता है कि जानवर है, बहक जाएगा और उसके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन कंगारू ने उसकी हरकत को पकड़ लिया और उसकी जम के धुलाई की। कंगारू ने यूई को एक ही लात में उसकी नानी याद दिला दी। अब यूई को गुस्सा आता है, वो एक बार फिर से कॉन्ग के ऊपर हमला करने का फैसला करता है। यूई सबसे पहले कंगारू से लड़ने के लिए कवच पहनता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वो सीधा कॉन्ग के सामने जाता है और उससे फाइट करने का फैसला करता है। वही दूसरी तरफ धरती पे सभी लोग आराम से बैठ के ये मैच एंजॉय कर रहे थे। यूई फुल कॉन्फिडेंट में आगे बढ़ता है, लेकिन कॉन्ग एक बार फिर से ठीक उसी तरीके से लात मारता है और वो सीधा जाके दीवार से टकराता है। यूई तुरंत ही बेहोश हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर कमांडर सिंह एकदम से घबरा जाती है और वो यूई से कांटेक्ट करने का फैसला करती है। जब यूई को होश आता है तब उसकी नजर स्क्रीन की तरफ पड़ती है और वो एकदम से शॉक हो जाता है। इतने सालों में पहली बार वहां पे ऑडियो वेव हिल रही थी। अब आखिरकार यूवी की आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। स्क्रीन पे वो लाइन हिल रही थी, इसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि धरती पे इंसान अभी भी जिंदा है। यूई और कॉन्ग ने अपने पुराने झगड़े को भुला दिया और अपने नए मिशन पे निकल पड़ते हैं। उनका मिशन था अपोलो 18 का मलबा, जहां से वो लोग जरूरी पार्ट्स लेकर एक दूसरे बेस तक जा सके, जहां पे अर्थ पे वापस जाने के लिए रॉकेट मौजूद था। अब यूई दिन रात एक करके उस स्पेसशिप को रिपेयर करने की कोशिश करता है। उसकी इतनी खतरनाक टेक्निकल नॉलेज देखकर धरती पे सभी टीम उसकी एकदम से हैरान हो जाती है। जब कमांडर सिंह उसकी फाइल को चेक करती है तब एक बड़ा राज खुलता है। ये कोई मामूली मेंटेनेंस वर्कर नहीं था, वो असल में फ्लाइट डायनेमिक इंजीनियर था। वो बस अपनी मर्जी से और अपनी खुशी के मारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। अब इन्हें यहाँ पे 282 दिन बीत चुके होते हैं और ये लोग इस मिशन पे निकल पड़ते हैं आगे, लेकिन इनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उनके रोवर का इंजन एकदम खराब था और वो इतना वजन उठा नहीं सकता था। यूई ने कॉन्ग को वहीं पे छोड़ने का फैसला किया और वो भयमन से आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन कॉन्ग हार नहीं मानता है और वो लोअर के पीछे भागता है और जबरदस्ती यूई के पास आ जाता है। यूई समझ जाता है कि अब जो भी करना है दोनों को साथ में मिलके करना है। अब यूई को याद आता है कि वहां पे एक कॉस्मिक हैमर नाम का वेपन पड़ा हुआ है, जिसे वो लोग एक प्रोटोटाइप इंजन के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी टीम के कैलकुलेशन के हिसाब से ये एकदम नामुमकिन था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि वो सोलर पैनल की एनर्जी से चलता था, लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि सोलर पैनल सूरज की रोशनी से चार्ज होता था। चार्ज पे दिन और रात का सर्कल अलग होता है। अगर अंधेरा हो गया तो इंजन बंद हो जाएगा और ये लोग ठंड के कारण मर जाएंगे। उन्हें लगातार 41 दिन तक ट्रेवल करना था। इसका बस एक ही सिंपल सॉल्यूशन था, सूरज का पीछा करना। यूई ने रोवर को चांद की उल्टी दिशा में चलाना चालू कर दिया। उसे लगातार 41 दिन तक सूरज की रोशनी में रहना था। उन्हें ना ही रुकना है और ना ही कहीं पे सोना है। अगर ये लोग रुकते हैं तो रात इन्हें पकड़ लेगी और खेल खत्म हो जाएगा इनका। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त इन्हें नींद आना जरूरी है। गाड़ी चलाते वक्त यूई को नींद ना आए, इसके लिए यूई ने अपने सर को कॉन्ग से बांध लिया। जब भी यूई सोने लगता था रस्सी खींचती थी और उसकी नींद खुल जाती थी। कई दिनों की नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते हुए ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो इंजन गिरा हुआ था।
इन्हें वो इंजन तो मिल जाता है लेकिन कॉन्ग की उंगली करने की आदत जाती नहीं है। वो बार बार इंजन का बटन दबा रहा था। यूई ने तंग आके उसे ट्रेलर में बंद कर दिया और वहां से अंदर चला गया। और इंजन को लेकर यूई आगे बढ़ रहा होता है लेकिन रास्ते में एक छोटा सा झटका लगता है और कॉन्ग का ट्रेलर पीछे ही छूट जाता है। वो अपने धुन में गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन जब तक उसे पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो काफी आगे आ चुका होता है। अब यूई के पास बस दो ही रास्ते बचे हुए हैं। एक वो कॉन्ग को बचाने के लिए पीछे जाए और लेट होने की वजह से सूरज डूब जाए और वो लोग ठंड के कारण मारे जाए, या फिर वो कॉन्ग को वहीं पे छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाए। पहले वो कॉन्ग को छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। धरती पे ये देखकर सभी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर यूई का दिल पिघल जाता है और वो पीछे जाके कॉन्ग को बचाने के लिए चला जाता है। यूई कॉन्ग को तो बचा लेता है लेकिन अब उसके पास समय बहुत ही कम होता है। सूरज डूबने ही वाला होता है और उसे अब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना होगा। थोड़ी दूर आगे जाते हैं लेकिन आखिरकार इनकी किस्मत इन्हें धोखा दे ही देती है। सूरज डूबने लगता है और अंधेरा होने लगता है। इसके कारण इनकी गाड़ी का इंजन जम जाता है। वो बेस से 55 किलोमीटर दूर थे और इंजन जम जाता है और ये लोग वहीं पे फंस जाते हैं। अब कमांडर सिंह ने उन्हें बचाने के लिए एक रोबोटिक डॉग को भेजा, लेकिन उस रोबोट की बैटरी डेड होने की वजह से वो रोबोट भी एक गड्ढे में गिर जाता है। अब इनके पास उम्मीद की कोई भी किरण बची हुई नहीं थी। अब देखते ही देखते ठंड बढ़ रही थी और यूई ठंड के कारण एकदम कांप रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि कॉन्ग एक रोशनी की परछाई का पीछा कर रहा है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने कॉन्ग की पीठ पे एक रस्सी बांधी और खुद एक टूटे हुए दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। उसने कॉन्ग के सामने एक डंडा लटकाया और उसके सामने बत्ती जला दी। कॉन्ग उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। यूई सोचता है कि उसकी सर्फिंग प्रैक्टिस आज काम आ रही है। वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी उनके सामने वही गड्ढा आ जाता है। अब रुकने का कोई भी रास्ता नहीं था। यूई ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपने पीठ पे रखे हुए उस नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाला और उसे जला के आगे फेंक दिया। कॉन्ग उस नाइट्रोजन गैस की मदद से हवा में उड़ के गड्ढे को पार कर लेता है। ये देखकर धरती पे मौजूद सभी लोग खुशी से नाच उठते हैं। धरती पे यूई की बहादुरी देखकर सभी लोग काफी खुशी महसूस कर रहे थे। चेयरमैन यांग खुद उसे सम्मान देने के लिए तैयार था उसकी धरती पे वापस आ जाने के बाद। और तभी कमांडर सिंह ने एक खुशखबरी दी कि 3 महीने में कम्युनिकेशन लाइन ठीक हो जाएगी, जिसके बाद ये लोग यूई से बात कर सकते हैं। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा अभी भी स्पेस में घूम रहा है और वो किसी भी वक्त आके धरती से टकरा सकता है। वही चांद पे कौन कुछ तारों से छेड़छाड़ कर रहा था और तभी अचानक स्क्रीन पे वही पुराने सिग्नल दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर यूई पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि पिछली बार जो सिग्नल दिखाई गए थे वो भी असली नहीं थी, बल्कि वो भी कॉन्ग की ही चालबाजी थी। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि धरती पे अब कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ है। वही जब धरती पे सिंह ये नजारा देखती है तब वो बुरी तरह से निराश हो जाती है और वो सभी लोगों से कहती है अपनी टॉर्च और जो भी रोशनी दिखाने वाली चीज है उसे चांद की ओर कर दो। यूई अपना हेलमेट खोलता है और वो एकदम से देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि धरती की ओर से रोशनी दिखाई दे रही है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि धरती पे अब जरूर कोई ना कोई जिंदा है। वो वहां पे घुटनों पे गिर जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद वो वापस अपने बेस पे आता है और पहली बार वो अपने लोगों से कांटेक्ट करता है और वो उनसे बातें करता है। वो अपने सभी क्रू के मेंबर को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में पता चलता है और उसकी स्ट्रगल के बारे में जब पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा खुश भी। सबसे ज्यादा खुशी उसे तब होती है जब जिंग सामने आती है स्क्रीन पे और वो हेलो करती है। अब यूई का मिशन एकदम सिंपल था कि स्पेस एयर को ठीक करना और वापस अर्थ की ओर जाना, और इसमें उसके सभी टीम के मेंबर उसका साथ देते हैं। अब एक रात जब वो अकेले में सिंह से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तब वो अपना राज खोलता है। उसने बताया कि वो इंजीनियर होने के बाद भी मेंटेनेंस ग्रुप में इसलिए आता है क्योंकि वो सिंह से वहां पे मिला था और वो उससे बात करने के लिए और उससे मिलने के लिए वहां पे आता है। यूई सिंह को आगे बताता है कि जिस दिन वो लोग जाने वाले थे वो भी उस दिन रॉकेट में बैठने ही वाला था, लेकिन तभी वो
सिंह को खिड़की से देखता है और वो उसे देखते ही देखते खो जाता है और वो उसी के बीच में वहां पे नहीं जा पाता है और वो चांद पे ही छूट जाता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड अभी भी धरती की ओर आ रहा है और वो बचे हुए इंसानों को खत्म कर सकता है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन बस एक ही है। असल में यूई जो मिसाइल लेकर आया था वो कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर हमला था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका रिमोट कंट्रोल सिस्टम खराब है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को कोई कंट्रोल करके ही उस एस्टेरॉइड के पास तक लेकर जा सकता है। और अब चांद पे सिर्फ यूई ही मौजूद है, यानी कि यूई को अगर धरती को बचाना है तो उसे खुद की जान देनी पड़ेगी। लेकिन सिंह यूई को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग कट कर देती है ताकि वो यूई की जान बचा सके। धरती जाए गाड़ में। लेकिन सिंह को अंदाजा नहीं होता है कि यूई हेडफोन लगाया हुआ है और वो कैप्टन यांग की सारी बातें सुन चुका है। यूई समझ जाता है कि अब उसके जिंदा बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर वो वापस धरती पे आता है तो धरती वैसे भी खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा कि वो धरती को बचाने के लिए खुद की जान दे दे और वो धरती को बचा ले। यूई सिंह को हंसते हुए कहता है कि मेरा इंतजार मत करना, मेरे जाने के बाद तुम किसी अच्छे लड़के के साथ शादी कर लेना। ये सुन के सिंह की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो समझ जाती है कि यही आखिरी रास्ता है। सिंह भारी मन से हामी कर देती है। वही धरती पे सभी लोग बंकर में जाके छुप गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका हीरो यूई अपनी जान देकर उनकी जान बचाने के लिए जा रहा है। अब यूई का बस एक आखिरी काम बचा हुआ था, उसके जिगरी दोस्त कॉन्ग की जान बचाना। उसने कॉन्ग को धोखे से इसकी पोर्ट सीट में बैठा दिया और उसे धरती की ओर भेजने के लिए तैयार हो गया। हालांकि कॉन्ग जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बार बार स्क्रीन पे अपना हाथ मार रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ यहीं पे रहना चाहता था। यूई उसे लॉन्च कर देता है। अब वो वहां पे अकेला था और उसके सामने था मौत का सबसे बड़ा रूप। यूई ने अपने एस्ट्रॉयड न्यूक्लियर बॉम्ब को सीधा उस एस्ट्रॉयड की ओर मोड़ देता है। धरती पे मौजूद सभी लोग अपनी सांसें थाम के ये नजारा देख रहे थे। चेयरमैन यांग और बाकी सभी लोग एकदम खामोश थे। वो जानते थे कि अगले कुछ ही पलों बाद दुनिया बच जाएगी, लेकिन उनका हीरो मारा जाएगा। अब टक्कर से कुछ ही पल पहले यूई अपने जेब से वो लव लेटर निकालता है जो कि उसने मूवी की शुरुआत में लिखा था। हवा में उड़ते ही वो कागज स्पेस में ही खो जाता है। यूई एक आखिरी बार सिंह से माफी मांगता है और अपनी आंखें बंद करके सीधा एस्ट्रॉयड की ओर अपनी मिसाइल को दाग देता है। वहां पे एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि रोशनी धरती तक पहुंच जाती है। वो एस्ट्रॉयड पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसके टुकड़े हर जगह फैल जाते हैं। अब वो टुकड़े भी धरती से टकराने वाले नहीं थे, बल्कि चांद की ग्रेविटी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इनका मिशन अब सक्सेसफुल हो जाता है। धरती बच चुकी थी। सभी लोग एकदम खुश थे, लेकिन हेडक्वार्टर में एकदम सन्नाटा मचा हुआ था और सिंह भी एकदम टूट चुकी थी। वो एकदम मायूस थी। और तभी कुछ ही समय बाद कॉन्ग का स्कीपोर्ट धरती पे आ जाता है। अब कॉन्ग एक आखिरी निशानी था यूई का। कॉन्ग भी एकदम मायूस था। वो आसमान में देख रहा था। अब इस घटना को कई साल बीत चुके होते हैं और धरती पूरी तरह से अब रिकवर हो चुकी होती है। सिंह उसी लॉन्च पैड पे दोबारा खड़ी थी जहां से कहानी शुरू हुई थी। सिंह चांद की तरफ देखती है और वहां पे अब सब कुछ एकदम बदल चुका होता है। एस्ट्रॉयड के टुकड़े ने मिलकर चांद के चारों तरफ एक रिंग बना दी थी, जैसे कि सटर्न के पास रहती है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।